नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके पास लाता रहूं। जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, आज हम HCF और LCM के बारे में चर्चा करेंगे। मासा, सबसे पहले हम लोग मासा देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणन इस प्रकार होता है, 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। मासा पा सिर्फ गुणन का व्युत्क्रम होता है, जैसा गुणनखंड करना कहा जाता है। अब गुणनखंड से एक संयुक्त संख्या अभाज्य गुणकों में विभक्त होती है, जैसे कि 6 बराबर 2 गुणा 3, जहाँ 6 एक संयुक्त संख्या है एवं 2 व 3 अभाज्य संख्या हैं। गणित में 2 या अधिक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्ती सबसे बड़ा सकारात्मक पूर्णांक होता है, जो कि संख्या को बिना शेषफल के विभाजित करता है। उदाहरण के लिए 8 एवं 4 का मासा 8 और 12 का मासा 4 होता है, तो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों को काटती है बिना शेषफल के। गणना कैसे करते हैं? गणना करने की 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा और विभाजन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा देखते हैं। सर्वप्रथम 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में करते हैं। महत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है, फिर उन गुणनखंडों की तुलना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त किए जाते हैं। जिन 2 संख्याओं का गुणन मासा पूछा है उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही अंक लेकर के उनका गुणा कर लेते हैं और वही उसका मासा होता है। जैसा कि निम्न उदाहरण में मासा 18 और 42 का हम जानते हैं कि 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 होता है और 42 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 2 गुणा 3 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि दोनों व्यंजकों में 2 इसमें है और 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 और 3 उभयनिष्ठ हैं, इसलिए मासा 18 और 42 का मासा 6 होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बाद उनमें वो अंक देखते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। इस प्रकार करते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा। और अब भाज्य विभाजन विधि द्वारा कैसे करते हैं? इस विधि में हम पहले सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। जिन 2 संख्याएं दी होती हैं, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं, उसको सबसे पहले भाग देते हैं उससे। तो बड़ी संख्या को भाज्य के स्थान पर और छोटी संख्या को भाजक के स्थान पर रखते हैं। विभाजित करके शेषफल प्राप्त करते हैं, फिर इस शेषफल को भाजक के रूप में और पूर्व भाजक को भाज्य के रूप में काम में लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक आपको शेषफल 0 प्राप्त न हो और अंतिम भाजक ही मासा होता है। कुल मिला के ये कहा जाता है, जैसे जब कहीं लड़ाई होती है तो ये कहा जाता है कि या तो आप उसको मारिए, अगर आप उसको नहीं मार पाएंगे तो फिर हम तुम्हें मारेंगे। तो यही नियम इसमें लागू होता है। सबसे पहले छोटी संख्या से कहा जाता है कि इस बड़ी संख्या को आप काटिए। अगर वो संख्या उससे नहीं कट पाती है तो जो शेष बचता है वो फिर उस संख्या को काटता है। यदि संख्याएं 2 से अधिक हैं तो हम इस प्रक्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम तीसरी सबसे छोटी संख्या को उपरोक्त प्रक्रिया के अंतिम भाजक से विभाजित ना कर दें। तो यहाँ उदाहरण में 2 संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मासा ज्ञात करने की विधि बताई है। 72 एवं 126 का मासा ज्ञात करना है, तो भाजक विधि से सबसे छोटी संख्या इस दोनों में 72 है, तो 72 को बाहर लिखेंगे और अंदर 126 को लेकर के काटेंगे। तो 72 का 126 में भाग लगाएंगे तो 72 एकम 72 जाके 54 शेष बचेगा। शेष बचा है इसलिए तो 72 नहीं काट पाया, तो अब इसको ही 54 से काटेंगे।
तो फिर इसको 54 एकम 54 करेंगे तो 18 शेष बचेगा, ये 54 भी इसको नहीं काटेगा, तो 54 को 18 से काटेंगे, जो शेष फल बचता है उसी से उस संख्या को काटते हैं जिससे पहले भाग दिया था। 18 को 54 से काटेंगे तो 18 तिया 54 होता है, तो 18 ने 54 को काट दिया, इसलिए वह संख्या मासा होती है जो संख्या 0 प्राप्त करते हैं जिस संख्या के भाग दे के। तो यहाँ हम 18 से 0 प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए 72 और 126 का मासा 18 आएगा। तो अभी हमने मासा ज्ञात करना सीखा। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं लासा। देखते हैं लासा कौन सी संख्या होती है। 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का लघुत्तम समापर्त लिए जाने वाले पूर्णांकों से हमेशा विभाजित होता है। जो भी जिन संख्याओं का जो हम लासा ज्ञात करते हैं वह लासा जो संख्याएं होती हैं उनसे पूर्णतः कटता है, कोई शेष नहीं बचता है। उदाहरण के लिए देखिए 20 और 5 की एक गुणक है, 20 5 का गुणक है, 5 गुणा 4 को 20 कह सकते हैं, इसलिए 20 जो है 20 5 और 4 का लासा है। 5 एवं 2 से विभाजित होता है क्योंकि 10 वह सबसे छोटी सकारात्मक संख्या है जो 5 एवं 2 से विभाजित होती है। यह 5 एवं 4 का लघुत्तम समापर्त है। लासापा को निम्न विधियों द्वारा और उदाहरण द्वारा समझते हैं। 5 के गुणक 5, 10, 15, 20 इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। और 6 के गुणक 6 के गुणा करते चले जाते हैं, 6 दूनी 12 तिया 18 ऐसे आगे तक करते चले जाते हैं। फिर दोनों को तुलना करते हैं, सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो होती है वही उसका लासा होती है। जैसे यहाँ से चेक करें तो 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 10 है इसमें 10 नहीं है, इसमें 15 इसमें नहीं है, 20 भी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, 25 भी इसमें नहीं है, लेकिन 30 को आप देख रहे हैं 30 इसमें भी है इसमें भी है, तो यही सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए इसको ही 30 को ही दोनों का लासा मानेंगे। जैसा कि 5 और 6 के उभयनिष्ठ गुणक हैं 30, 60, 90, 120, तो सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो होती है वही उन संख्याओं का लासा होती है। गणना कैसे करेंगे तो 2 विधियां हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड प्रमेय के द्वारा एक से बड़े सकारात्मक संख्याओं पूर्णांकों को सिर्फ एक ही तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए लासा 9 और 48 और 21 का लासा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक संख्या के गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य संख्याओं को घातों के गुणन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 9 की जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 होता है, 3 गुणा 3, इसलिए 3 की घात 2 लिख लिया है। 48 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 होता है तो 2 की घात 4 हो गई गुणा 3। 21 को 3 गुणा 7 के रूप में लिखेंगे। फिर सभी गुणनखंड को उनकी सर्वोच्च घात के साथ लिख देते हैं। जैसे इसमें 3 सबसे 3 की घात 2 है, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी घात 3 ले ली, उसके बाद 3 इसमें है नहीं 2 इसमें है तो 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे, फिर इन दोनों को हो गया, फिर 7 जो बचा है उसको भी ले लेते हैं और उन्हें गुणा करके उनका लासा ज्ञात कर लेते हैं। अतः लासा जो है 9, 21 और 48 का 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 गुणा 7 जब गुणा करेंगे तो 1018 इनका लासा आएगा। लासा वो जो सबसे कट जाए वो, मासा वो जो सबको काट दे वो। विभाजन के तरीके से देखते हैं। यहाँ सभी पूर्णांकों को एक उभयनिष्ठ संख्या से तब तक विभाजित करते हैं जब तक कोई भी 2 संख्याएं आगे विभाजित न हों, और फिर उभयनिष्ठ भाजक एवं शेष संख्याओं को
गुणा करके उनका लासा प्राप्त होगा। तीसरी देखते हैं, जैसे यहाँ पर 72, 240 और 196 का लासा ज्ञात करवाया है। तो सबसे पहले इनको जब काटेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से काटेंगे तो ये 36 बार कटेगा, ये 120, ये 98। फिर 2 से काटेंगे, फिर ये 18 बार कटेगा, ये 60, ये 49। फिर 2 से काटेंगे तो काटते उसी संख्या को हैं जब तक कम से कम 2 संख्या हैं एक ही संख्या से कटती हैं, वो भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो यहाँ 49 नहीं कटेगा, लेकिन 18, 60 कटेगा, इसलिए 2 से फिर काटेंगे। तो 2 से ये 9 बार कटेगा, ये 60, 30 बार कटेगा, 49 बिल्कुल नहीं कटेगा, तो उसे दशमलव में नहीं काटते हैं, पूरा कटता है तो हम काटते हैं। अगले में देखेंगे तो 2 से नहीं संख्या कट रही है, इसलिए अगला अभाज्य संख्या लेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 को 9 में भाग देंगे, 3 बार कटेगा। दूसरा ये 10 बार कटेगा, 30, 49 बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब ऐसा कोई अभाज्य गुणन संख्या नहीं है जो तीनों में से कम 2 संख्याओं को काट रही हो। तो नियम ये है कि जब तक कम से कम 2 संख्याएं कटती हैं तब तक काटते हैं, जब नहीं कटती हैं तो जो कटा है उन संख्याओं को और जो नीचे शेष बची हैं उन संख्याओं को गुणन करते हैं। तो दी हुई संख्याओं का लासा, भाजकों एवं शेष संख्याओं का गुणनफल। तो भाजक 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है, तो 2 आएगा 3 बार, एक 3 आएगा, और उसके बाद ये वाला 3 जो शेष बचा है, 3 गुणा 10 गुणा 49। जब इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको 35,280 प्राप्त होगा। तो यही इन तीनों संख्याओं का लासा है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के लासा एवं मासा के बीच संबंध होता है। सबसे ज़्यादा इस सूत्र पर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो 2 संख्याओं का मासा और लासा का गुणन उन 2 संख्याओं को गुणन के बराबर होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण क्या है इसका। लासा 8 और 28 का लासा 56 होता है, और इनका मासा 8 और 28 का मासा 4 होता है। तो नियम क्या है, इन संख्याओं का गुणनफल करो या उनके मासा और लासा का गुणनफल करो, वो हमेशा बराबर आता है। तो मासा और लासा कितना आया है, 56 और 4 आया था, तो 224 होता है इनका गुणा। और संख्याएं क्या हैं, 8 और 28 है, अगर इनका गुणा करें तो वो भी 224 आता है। इस सूत्र पे सबसे ज़्यादा पेपर में प्रश्न अगर मासा लासा से आते हैं तो इसी सूत्र से आते हैं। भिन्नों का मासा लासा ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, कोई अगर भिन्न 2 दी गई हैं कम से कम और उनका मासा या लासा ज्ञात करवाया है, अगर इनका लासा ज्ञात करवाएंगे तो इनका ये नियम है कि अंशों का तो लासा करते हैं लेकिन हरों का मासा ज्ञात करते हैं। तो इनमें दोनों में ऊपर का लासा ज्ञात करेंगे और नीचे का मासा ज्ञात करेंगे। और अगर भिन्नों का लासा ज्ञात करवाया है तो ये हो ही गया, और अगर मासा ज्ञात करवाते हैं तो अंशों का मासा निकालते हैं, हरों का लासा निकालते हैं। ये हमको याद रखना है। जो चीज़ पूछी जाती है वो अंशों का होता है और जो नहीं पूछी जाती है उसका नीचे हर का होता है। जैसे भिन्न का अगर मासा पूछा है तो अंशों का मासा हो जाएगा और हर का लासा हो जाएगा। अगर लासा पूछा है भिन्नों का तो अंशों का लासा निकालेंगे, हरों का मासा निकालेंगे। विधि वही रहेगी जो ऊपर बताई गई है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मैं अन्य विषय के भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा जिससे आपको और जानकारी बढ़े। धन्यवाद।